ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 अप्रैल 2025 की मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा ने कहा, क्या कहा? मेरे मीठे बच्चों, तुम्हारा ये जीवन कैसा है? तुम्हारा ये जन्म कैसा है? तो भगवान स्वयं कहते हैं कि बच्चों, तुम्हारा यह जीवन अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, बहुत श्रेष्ठ बनना है, पवित्र बनना है और भरपूर बनना है। हर कर्म में सफलता को प्राप्त करना है। इसलिए तुम बच्चों, पावन बनने का तुम्हें क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। प्रश्न में बाबा ने कहा कि बच्चों, ईश्वरी संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? भगवान ने कहा कि बच्चों, जब तुम ईश्वरी के संतान कहे जाते हो तो तुम्हारे में मुख्य धारणा क्या होगी? तो बाबा उत्तर में बताते हैं कि बच्चों, तुम आपस में बहुत बहुत पवित्र रहोगे, बहुत बहुत प्यार से रहोगे, तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होगी, बहुत अच्छी होगी। और जो बच्चे देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं। देह अभिमानी माने अहंकार, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। तुम बच्चों में वह आदत क्या नहीं हो सकती? हो नहीं सकती। भगवान ने कहा वो आदत बिल्कुल नहीं हो सकती। प्रेम ऐसा होना चाहिए जो सुनकर आपके भी आंखों में पानी आ जाए। एक दूसरे को तुम्हारी प्रेम की ज़रूरत है। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से, और उसी तरीके से भगवान से प्रेम करो। भगवान की बातें करते करते तुम्हारे आँखों में पानी आ जाए। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। ब्रह्मा दादा कहते हैं कि बच्चों, तुम्हें भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना है और चल करके तुम्हें क्या करना है? दैवी गुण भी धारण करने हैं। मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, परंतु तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान हो। यहाँ तुम्हें श्रेष्ठ मत, श्री मत मिलती है। कर्मातीत अवस्था को तुम्हें पाना है। इसलिए भगवान से स्नेह करो और श्री मत पर चलो। पहले तो बच्चे कहते देह अभिमानी बनो, गीता में भी भल कहा है, परंतु वह सभी क्या है? भक्ति मार्ग का है। गीता में कहते हैं, भगवान आकर कहते हैं इस शरीर में आता हूँ, ब्रह्मा तन में आता हूँ, मैं एक ही बार आता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट है बच्चों। यह वही संगम युग है, लड़ाई के भी सामने खड़ी होती है। यह ड्रामा ही है बच्चों। फिर स्वयं परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं कि कलयुग की आयु अभी बच्चों 40,000 वर्ष है, और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। वह तो कहते हैं भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। परंतु भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं बच्चों, तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो। तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो। कहते हो तुम हम बाबा के मददगार हैं। पतित भारत को पावन बनाने बाबा कल्प कल्प हम आत्मानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। अब भगवान कहते हैं बच्चों, योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस, साइलेंस माने कि बाबा ने कहा साइलेंस बल है। साइलेंस बल, साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुम बच्चों को बहुत बहुत सुख सुख होगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा। दुख किन बच्चों को होता है? जो रावण की मत पर चलते हैं, जो भगवान की राह से नहीं चलते। भगवान ने कहा बच्चों, आज वहाँ है नहीं, माया खा गई, क्योंकि खुशी नहीं है वो आज, क्योंकि खुशी को माया खा गई। योग में ना रहने से माया
खा जाती है जब भगवान से दूरियां बना लेते हो और रावण के कहने पे चलते हो। जबकि बच्चे जानते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, तो फिर कायदे सिर पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी हैं ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ मैं, भक्त लोग गाते हैं ना। सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं बच्चों होता, विकार का नाम भी कैसे हो सकता है। वह है संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वही जिस राज्य में श्री कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण की लीलाएं देखो कितनी अच्छी हैं, कितना प्यार करते थे। हम्म सभी बच्चों को, सभी ग्वालों को, सभी गोपियों को। हैं, बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है तुम्हें, और जांच में तुम्हें क्या करना है कि हम बाप की याद में कितना रहते हैं, देवी गुण धारण श्रीमत पर हम कितना चले हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि बच्चों मुख्य बात है अंदर देखना, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते। शरीर निर्वाह करने के लिए अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता बच्चों। अगर कोई कर्म करते हो, कोई व्यवसाय करते हो, तो तुम्हें झूठ भी बोलना पड़ता है। न फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए, अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। भगवान स्वयं कहा है कि कोई ने हॉस्पिटल बनवाया, अगले जन्म में अच्छी हेल्थ भी उसको मिलेगी। कॉलेज बनवाया तो अच्छा ज्ञान भी उसको मिलेगा, अच्छी नॉलेज भी उसको मिलेगी। और भगवान ने कहा कि तुम ही श्रेष्ठ मत पर अच्छे बनते हो और सर्वश्रेष्ठ बनते हो, तुम हर कर्म में सफलता को प्राप्त करते हो। बाकी जो धन दान करते हो तो दूसरे जन्म में मिल जाता है, उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती। फिर भगवान ने कहा सिवाय बाप की याद में कोई उपाय नहीं, पावन फिर पतित थोड़े ही होते हैं। वह ईश्वर अर्थ कहते हैं इनडायरेक्ट, अभी तो ईश्वर कहते हैं कि मैं बच्चों तुम्हारे सम्मुख आया हूँ और तुम्हें पावन बनाने यानी पवित्र सुखी बनाने आया हूँ। मैं तो दाता हूँ। ये किसने कहा? स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा ने कहा मुझे तुम देते हो। बाबा ने कहा मुझे तुम देते हो तो रिटर्न में मैं देता हूँ, मैं थोड़ी ही आप अपने पास रखूँगा। भगवान कहते हैं तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं, मकान आदि बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं परमपिता कि देखो बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं सभी लोग, यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको मैं देता हूँ, तुम्हारे ही काम लगता है ये। डायरेक्शन इन डायरेक्शन बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सीखो। कैसा है लेन देन? अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बच्चों को ही मदद करता हूँ। भगवान ने कहा मैं थोड़े ही अपने साथ पैसा ले जाता हूँ, न मकान ले जाता हूँ, न सुख भोगता हूँ। एक बाप स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को देखकर सुखी होता है। जब बच्चे खुश होते हैं, कर्म अच्छा करते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं तो उनको देखकर मैं खुश होता हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है बच्चों, मैं तो उपभोक्ता हूँ। भगवान ने कहा मैं तो कुछ नहीं खाता हूँ, जो भोग लगाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, वो भी तुम ही लोग खाते हो, मैं तो खाली देख देख कर खुश होता हूँ। स्वयं भगवान कहते हैं तुम ही अपने सर्वश्रेष्ठ कर्म को से उज्जवल अपना भविष्य बनाते हो, अपनी भाग्य बनाते हो। परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, वह किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऑक्यूपेशन का भी किसी को पता नहीं। ऊपर से शिव का चित्र भी उड़ा दिया। शिव बाबा क्या है? करण करावनहार है। भगवान स्वयं करण करावनहार है, वह रचयिता है। तुम सब बच्चे रचना हो, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं सब कुछ काम। तुम बच्चे जानते हो कि हमें दुखी से सुखी बनाने वाला एक भगवान ही है। भगवान की याद में जो कर्म करते हो वो तुम्हारे अल्पकाल के लिए नहीं होते,
वो बहुत 21 वर्षों के लिए होते हैं, 21 जन्मों के लिए होते हैं। जहाँ काल नहीं खाता, अभी तुम बच्चे जानते हो, हम अमर लोक जाते हैं जहाँ काल नहीं खाता। डर की कोई बात नहीं। अमर किसको कहा गया? आत्मा को। भगवान भी अमर, आत्मा भी अमर। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा ऐसा कर्फ्यू लगेगा एक दिन, कोर्टों में कोई पढ़ेंगे तो अच्छी रीत समझेंगे। लिखते भी हैं बहुत अच्छा है बाबा, ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। बाकी जो थोड़ी टाइम बचा है वो बहुत ही फिक्स है। बाबा ने कहा बच्चों कि इसमें याद करना पुरुषार्थ की मुख्य बात है। आधा कल्प याद नहीं किया, अब जन्म में याद करना है, एक ही जन्म में। ये है बच्चों बहुत मेहनत, एक जन्म में याद करोगे। कौन सा जन्म? संगम युग पे, जब तुम भगवान के बच्चे बनते हो। कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी, सर्वोत्तम तुम हो ब्राह्मण कुल। तुम ब्राह्मण कुल के बच्चे हो, तुम सुनकर पद पाते हो, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, बाकी शास्त्र आदि बन जाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा में बाबा ने कहा मुख्य सार है, अंदर अपनी जांच करनी है, हम बाप की याद में कितना रहते हैं और किसी को दुख नहीं देना है, अपने को सुखी बनाना है, दूसरों को भी सुखी बनाना है। ऐसा जांच करनी, फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते, ये जांच करनी है। और देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। वरदान में बाबा ने कहा कि पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जी स्वराज अधिकारी हो। जैसे बच्चों सतयुग में विश्व महाराजा विश्व महारानी की ड्रेस के पीछे दास दासियां उठते हैं, ऐसे संगम युग पर तुम बच्चे माया जी स्वराज अधिकारी हो। 5 विकारों की ड्रेस, 5 तत्व और की ड्रेस पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए तुम्हें दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइट की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो हर विकार का तत्व परिवर्तन में सहयोगी सेवाधारी तुम्हारा बन जाएगा। अपने घर को बहुत स्वच्छ साफ सुथरा रखो, संस्कार तुम्हारे अच्छे होने चाहिए। घर में धन संपत्ति बढ़ने के लिए बहुत शांत स्वरूप स्वभाव देवताई गुण अपनाने हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में बच्चों तुम खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अगले भी बाबा ने कहा कि अपने को देह अभिमानी अपना आत्मा समझो, भगवान परम पिता परमात्मा को याद करो, अपने घर में सुख समृद्धि लाओ, अपने घर को रौनक बढ़ाओ, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान हो। ओम शांति। अगले वीडियो में फिर